नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोर्ट में पेश हुआ एआई वकील। न्यूयॉर्क की सुनवाई में तकनीक ने चौंकाया, एआई अवतार ने दी कोर्ट में दलील। जज ने कहा, मुझे गुमराह करना पसंद नहीं। न्यायपालिका बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवाल्ट केस ने उठाए गंभीर सवाल। एआई की एंट्री से हिली कोर्ट की दीवारें, क्या अब डिजिटल जज भी आएंगे? न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट की अपील बेंच में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी। यह घटना 26 मार्च को हुई जब एक नौकरी से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक एआई अवतार ने पेशी दी। इस घटना ने सभी को चौंका दिया क्योंकि ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई पंजीकृत वकील। घटना की शुरुआत एक अजनबी मुस्कान जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर सुनवाई शुरू हुई, एक युवा और मुस्कुराता चेहरा नजर आया। वह सलीके से तैयार था, बटनदार शर्ट और स्वेटर में, और बेहद आत्मविश्वास से भरे लहजे में उसने कोर्ट को संबोधित किया। माननीय कोर्ट को मेरा नमस्कार। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो अपनी पैरवी खुद कर रहा हूँ। इस एक लाइन के बाद ही जज सैली मंजाने डैनियल्स को कुछ शक हुआ। उन्होंने तुरंत सवाल किया, क्या यह व्यक्ति वकील है? सच का खुलासा। जब एआई ने कोर्ट में कदम रखा, जवाब में याचिकाकर्ता जेरोम डेवाल्ट ने एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई अवतार है जिसे उन्होंने खुद तकनीक की मदद से बनाया है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वे अपनी बात को प्रभावी ढंग से कोर्ट में रख सके क्योंकि उन्हें हकलाने और रुक रुक कर बोलने की समस्या है। जज की नाराजगी और कार्रवाई जैसे यह खुलासा हुआ, कोर्ट का माहौल गंभीर हो गया। जज ने नाराज होते हुए कहा, आपको पहले ही बताना चाहिए था कि असली व्यक्ति नहीं है। मैं गुमराह करने वालों को पसंद नहीं करती हूँ। इसके बाद वीडियो को बंद कर दिया गया और डेवाल्ट को खुद बहस करने की अनुमति दी गई। उन्होंने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, बस वो अपनी दलील को बेहतर ढंग से पेश करना चाहते थे। तकनीक की सीमा, जब इंसान की जगह मशीन ले। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी और उसके समाधान की खोज का नहीं है। यह घटना बताती है कि कैसे तकनीक अब इंसान की जगह लेने लगी है, वो भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे न्यायपालिका। डेवाल्ट ने बताया कि उन्होंने एक तकनीक कंपनी का सहारा लिया लेकिन समय की कमी के चलते अपनी हूबहू डिजिटल कॉपी नहीं बना पाए। इससे यह सवाल उठता है कि अगर एआई इतनी उन्नत हो गई है कि कोर्ट भी कुछ क्षणों तक इसे असली व्यक्ति समझ ले, तो क्या हम आने वाले समय में वर्चुअल वकील और न्यायाधीश देखने जा रहे हैं? यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट में एआई के उपयोग को लेकर विवाद हुआ हो। जून 2023 में न्यूयॉर्क के 2 वकीलों और एक लॉ फर्म पर $5000 का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उन्होंने एआई टूल से कानूनी रिसर्च की थी और उसमें फर्जी मामलों का हवाला दे दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील माइकल कोहेन की टीम भी एआई से निकाली गई गलत जानकारी वजह से चर्चा में रही। दूसरी तरफ का उपयोग जब एआई जनता के लिए फायदेमंद बना, वहीं एरिजोना सुप्रीम कोर्ट ने तकनीक का सकारात्मक उपयोग किया है। वहां कोर्ट ने एआई अवतार डैनियल और विक्टोरिया को तैनात किया है ताकि आम लोगों को कोर्ट के फैसले आसान भाषा में समझाए जा सकें। इससे कोर्ट और आम जनता के बीच की दूरी कम हुई है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं क्योंकि तकनीक तेजी से न्यायिक व्यवस्था में प्रवेश कर रही है, लेकिन जब तक इसके उपयोग को लेकर स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश नहीं बनाए जाते, तब तक ऐसी घटनाएं अराजकता और संशय पैदा करती रहेंगी। नैतिक सवाल, क्या एआई कोर्ट में बोल सकता है? ये पूरा मामला एक गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान की तरह कोर्ट में पेश होने दिया जा सकता है? क्या वह अदालत की गरिमा को बनाए रख पाएगा? अगर हाँ, तो इसकी सीमाएं क्या होंगी? यह भी सोचने की बात है। अगर किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को वकील नहीं मिल रहा तो वो एआई की मदद ले सकता है, तो क्या हम उसे गुमराह करने वाला कह सकते हैं? अब समय आ गया है कि अदालतों को इस तरह की तकनीकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने होंगे। ऐसे नियम बनने चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि किस हद तक एआई का उपयोग मान्य होगा। क्या एआई सिर्फ भाषा अनुवादक बन सकता है या दलील भी रख सकता है? क्या डिजिटल अवतार का प्रयोग करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी? डेवाल्ट का मामला भविष्य की झलक या चेतावनी? फिलहाल जेरोम डेवाल्ट का मामला कोर्ट में लंबित है। उनकी मंशा भले ही सही रही हो,
लेकिन यह घटना कोर्ट की प्रक्रिया और विश्वास पर गहरा सवाल छोड़ गई है। यह घटना बताती है कि भविष्य का न्याय तंत्र कैसे होगा, जहां शायद वकील और जज दोनों ही डिजिटल अवतार होंगे और इंसान सिर्फ दर्शक रह जाएगा। लेकिन तब तक हमें यह तय करना होगा कि तकनीक को कैसे अपनाना है बिना इंसानी मूल्यों को खोए। इस घटना ने हमें दिखा दिया कि एआई अब केवल रोबोटिक्स या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा, वह अब न्यायपालिका की चौखट तक पहुंच चुका है। लेकिन यह कदम सुनियोजित और नियमबद्ध होना चाहिए, वरना तकनीकी शक्ति अव्यवस्था और भ्रम का कारण बन सकती है। जेरोम डेवॉल्ट का मामला एक नया मोड़ है, जहां तकनीक और न्याय की टकराहट हो रही है। आने वाले समय में ये जरूरी होगा कि हम तकनीक को नकारें नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण और नैतिक इस्तेमाल करना सीखें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।